धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में श्री महामति कहे यो पाइये। पार निकस के पूर्ण होइए तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। रे जीव जी जासो करो नेड़ा। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रकरण गहरा है, समझने वाला है। महामती जी जीव को सिखापन दे रहे हैं, क्योंकि जीव के ऊपर कौन आया है। आज कुछ सुंदर साथ ये कहते हैं हमें तो सिर्फ आत्मा से मतलब है। आज वो समझें परम धाम की जो आत्म आई है वो इश्क लेकर नहीं आई। सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने इश्क से खेल दिखाना होता परम धाम में दिखा लेते। इश्क खींच लिया और खेल दिखाया और नजर, सत्ता वाली नजर से खेल दिखाया है। हुक्म राज्य के दिल का अंग है। इलम और हुक्म दोनों राज्य के दिल के अंग हैं। इसलिए हुक्म का आवरण डाला गया रूह पर, और जो रूह कह लो, नजर कह लो, सोल कह लो, आत्मा कह लो, उसका नाम लेके हुक्म आया हुआ है। हर जगह वाणी में लिखा है हुक्म इलम का खेल चल रहा है। अब यहां पर जब आत्म आ गई तो जीव ने क्या किया? बाजी जीतता बाजी हार रहा है। कैया जीत के बाजी हारी तो प्राणनाथ जी जीव ने क्या करा? जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। गिरदवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को घेर। गुणंग इंद्रियां सब अपनी तरफ खींच रहे हैं जीव को। अब जीव ने आत्म को अपने साथ मिला रखा है कचड़े में। इश्क तो है नहीं आत्म के पास। अब आत्म कैसे ऊपर उठे जब तक जीव ना जागृत हो। श्री महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म जिनके ऊपर है, श्री महराज ठाकुर कह रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, मैंने भी पहले अपने जीव को जागृत किया। जो बात होगी सुंदर साथ जी वाणी की चौपाई से होगी, ताकि सब सुंदर साथ को समझ आ जाए। और जिसको ना समझ आए 24 घंटे जब चाहे मेरे को फोन करके वाणी से समझ सकते हैं। श्री महराज ठाकुर ने अपने जीव को पहले जागृत कैसे किया? बड़े ध्यान से। आज सबकी नजर वाणी से, धनी से नहीं हटनी चाहिए।
अपने मन को स्थिर करके सुनो चर्चा। महाराज ठाकुर कह रहे हैं कुलजम वाणी में, काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालम जीव जगावे साथी, महराज पुन्नो पार। काया बेड़ी, काया को बड़ा नाव या जहाज समझो। पानी वाला जहाज अगर समुद्र में जा रहा है तो हमारा शरीर क्या है, जहाज की तरह है। और जीव है मल्लाह, नाविक, जो नाव को चलाता है, बेड़े को चलाता है, जहाज को चलाता है। समुद्र के बीच में जब नाव पहुंचती है और तूफान आ जाए, भवसागर, तूफान चारों तरफ, ये घर परिवार रिश्तेदार यार दोस्त, ये क्या है, भवसागर है जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, संसार क्या है, भवसागर, मालम जीव जगाए साथी, महराज पुन्नो पार। तो इस भवसागर से बचकर निकलना है। ये शरीर नाव और अंदर जीव मल्लाह। अगर मल्लाह चुस्त नहीं है, सही ढंग से नाव नहीं चलाएगा, तो उसकी नाव समुद्र में डूब जाएगी। उसी तरह से अगर हमारा जीव सावचेत होगा नहीं, गुण अंग इंद्रियों पे ये जीव नहीं उल्टाएगा, राज्य की तरफ नहीं लगाएगा, तो मरण जन्म के चक्कर में आएगा। तो ये महाराज ठाकुर वाणी के अंदर हमें समझा रहे हैं। अब आइए रास से लेते हैं। सारी 14 अंग हैं। रास में तीसरा प्रकरण सुंदर साथ जी पढ़ लेना, नोट करते रहिए। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग मधु बहन, वर्षा बहन, गिरीश भाई बहुत मेहनत करते हैं सुंदर साथ के लिए। ये लोग फौरन सुबह 4 बजे मेरे को भेज देते हैं और मैं भी कोशिश करके 5, सवा 5 तक सबके पास भेज देता हूँ। आगे मैंने जिनको आगे किए हुए वो आगे भेज देते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी। तो इसको जिसको ना समझे बार बार इसको सुनना। रास में प्रकरण 3 क्या लिखा है, भूंडा जीव जागजरे। पूरा प्रकरण पढ़ना। नीच, मतहीन, दुष्ट, पापी जीव को कहा गया है। अरे तू इतना सुनहरी अवसर हाथ से गवा रहा है। पार ब्रह्म अक्षरातीत पहली बार उनकी आत्माएं आई हैं, जो दोबारा नहीं आएंगी, उनका पीछा छोड़ और तू खुद वाणी में लग जा, पार ब्रह्म के चरणों में लग जा, तो यहीं बैठे तू परम धाम का अनुभव करेगा। महामती जी कह रहे हैं। क्या लिखा हुआ वाणी में, तारतम ज्योत उद्योत है, ताथे क्या होए, एक सुपन दूजा वतन, जीव देखे दोए। जीव यहाँ भी माया में रहेगा और आत्म का जो सुख आत्म को मिलेगा यहाँ पर परम धाम का, वो जीव को भी धाम के सारे सुख अनुभव हो जाए। ये रास में तीसरा प्रकरण बहुत अच्छी तरह मंथन करिए। उसके बाद प्रकाश में आ जाइए। प्रकाश में क्या क्या है, प्रकाश गुजराती पढ़ लो या प्रकाश हिंदी पढ़ लो। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सूता इत, बिद बिद धनिये तो को जगाइया, बिद बिद धनिये जगाइया, अजू घर ना सूझत। अच्छा, जीव आया कहां से है, इसको भी समझ लो। सुंदर साथ जी, बड़ी गहरी बात है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जीव को गुण इंद्रियों को धनी की तरफ नहीं लगाएंगे,
कभी भी आत्म बल करके अपनी असली तन को ना देख पाए। अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है, हमारे भी हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अव्याकृत को क्या कहा गया? मन। मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए, अपने मन में बोल लीजिए तो याद हो जाएगा। अव्याकृत को कहा गया मन, सबलिक को कहा गया चित्त, सबलिक को कहा गया चित्त, बुद्धि को कहा गया केवल ब्रह्म, अहम को कहा गया अहंकार, को कहा गया सत स्वरूप ब्रह्म। ये 4 भाग हैं। अब चौपाई सुनो वाणी से, आपको कहा ना चौपाइयों से चलेंगे। योग माया तो माया कही, योग माया को भी माया कह दिया। क्यों? मन और चित्त को माया कह दिया। बड़ी गहरी बात है। योग माया तो माया कही, क्योंकि मन और चित्त से ये खेल बनता है। अक्षर ब्रह्म का मन ही तो सपना देखता है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, मन को क्या कहा गया? अव्याकृत ब्रह्म। और सबलिग से चेतन शक्ति आती है जिसको जीव कहते हैं। अब यहां मन की बात आ गई है तो वो प्रतिबिंब होके जीव अब सपने में आ गया, क्योंकि सपना देख रहे हैं अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म ने सपना क्या देखा? गर्भोदक समुद्र में एक अंडा तैर रहा है। अब उस अंडे को फोड़ने के लिए कौन आया? सबलिग से जीव, चेतन जीव, जो सपने में आया। तो इसलिए वो सपने का कहा गया। जीव का घर है नींद में, आत्म घर निज धाम। अब जीव ने उस अंडे को फोड़ा, आदि नारायण निकले। तभी आदि नारायण ने क्या कहा? मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। मेरा जीव अंश कण कण में व्यापक है। 84 लाख योनियों में वही जीव विष्णु भगवान का है। तभी तुलसीदास जी ने क्या कहा? सिया राम सकल जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं 84 लाख जो सब जग को प्रणाम करता हूं। अब ये जीव सबके अंदर आया हुआ है और इनकी आत्म त्रैगुण की पर आत्म सबलित में है। तो जीव भी महाप्रलय तक क्या करता है? जीव नानी वस्त्रानी यथा विहाय, अपनी फौरन एक तन छोड़ के दूसरे तन को धारण कर जीव। अब इसलिए महामती जी, प्राणनाथ जी महामती जी के धाम हृदय में बैठकर जीव को बहुत बड़ा सिखापन दे रहे हैं। भूंडा, दुष्ट, पापी, रास में प्रकाश में आ जाओ। तो क्या कह दिया? मेरे अंधे अभागी जी, तू क्यों सुता इत, विध विध धनिये जगाया, तुझे अजू घर ना सुझत। फिर आगे क्या कह दिया? मेरे जीव अभागी रे, जिन भूले तू अब, इन मोह जल से कारण वाला, ऐसा ना मिल सीखा। अब तू इस मोह जल से 84 लाख योनियों से बच सकता है अगर जो तेरे आत्म है उसको ऊपर उठने दे और तू भी जाग। अब चलिए, सतगुरु देवचंद जी थे, उनकी आत्म तो नहीं जागी। पहले उन्होंने क्या किया? उनका जीव जागा ना। जीव को तड़प थी कि भी मैं अपने प्रीतम को मिलूं, इसलिए 11 साल से दिल में आया और 16 साल में घर छोड़ दिया। सारा संसार सोता है तो सोता रहे। परम धाम की आत्म ने नहीं देखना कि कोई सो रहा है जाग रहा है, तू कर तेरी होता है। तुम अपने प्रीतम को रिझाओ, समझा सकते हो सबको, लेकिन हर कोई अपना खुद भोगेगा। अब प्रकाश में इतनी बातें कह दी और गुण अंग इंद्रियों को फिराने का भी प्रकरण है। जितने गुण अंग इंद्रियां है ना, हमारे जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं, इनको फिराने का स्पेशल प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी गुजराती में है कि गुण अंग इंद्रिय जो माया के हैं, अरे आंखों बुरा मत देखो, कानों बुरा मत सुनो,
कोई बुरी बातें मत सुनो ना करो, कोई कर रहा है तो उठ जाओ। और फिर अब ये सब गुण इंद्रियां क्या कहते हैं? जब मालिक सावचेत ना हो तो चोर तो चोरी करके ले जाएगा। सबसे पहले अगर जीव जागृत हो जाए तो हम इसका साथ देंगे। ये गुण इंद्रियों का प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी और गुजराती में सबने चर्चा भी सुनी है और पढ़ भी सकते हैं। अब हफ्से में आइए। हफ्से में सनमंद मूल को हम रोज पढ़ते हैं, सबको ये वाणी निरंतर याद भी है। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो आत्म या जीव। क्यों भाई चरण सिंह जी बोलो। मैं तो अपना दे रही, आगे तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पी। तो सुंदर साजी इन बातों को अच्छी तरह, फिर हम आगे क्या बोलते हैं, बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन। जीव को पूरा बिरहा मिलेगा। जब आत्म बिरहा लेगी तो बिरहा जीव को भी आएगा। जब हम बिरहा लेते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। आत्म तो दृष्टा बन के है। जैसे हम पिक्चर देखें, पिक्चर में हम नहीं है, हम दृष्टा बन के पिक्चर देख रहे हैं। उसी तरह से आत्म दृष्टा बन के देख रही है परम धाम से, क्योंकि राज्य के दिल से खेल चल रहा है। सुंदर साची दृष्टा बन के वो देख रही है कि मेरी आत्म ये जीव कर क्या रहा है, तो वो भी एकदम असमंजस में आ जाती है। जो जो हमने मांगा वो राज्य हमें यहाँ दिखा रहे हैं। तो इस तरह से सुंदर साजी हमें अच्छी तरह से इस प्रकरण को समझना है। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। हम आशा बहन इसके ऊपर बहुत अच्छा भजन बनाया था, सरकार के समय बना था। माटी के इंसान तुझे क्या हो गया, कर उसकी पहचान क्यों इसमें खो गया। ये माटी का इंसान है, ये मुर्दा है। जब गर्भ में एक मांस का लोथड़ा होता है तो जीव उसमें जाता है, तो इसमें आगे गुण इंद्रिय और सांस आनी इस लोथड़े में शुरू होती है। सुंदर साहब जी आज अब भी जीव इसमें से निकले, मुर्दे ये क्या रह जाएगा, मुर्दा, ये मुर्दा रह जाएगा। इसके ऊपर बर्फ रख दो, 10 मन रख दो, जितनी मर्जी रख लो, इस मुर्दे को फर्क पड़ेगा? अगर जीव निकल गया तो अंगारे रख दो, इसको फर्क पड़ेगा? जीव निकल गया तो बताइए। इसलिए कह रहे हैं हे जीव, रे जीव जी जिन करो यासो नेड़ा, इस शरीर से प्यार मत कर। ये आज हमारे सब के लिए सिखापन है। जो आज अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा समय देते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, हमारी बॉडी फिट रहे, 2-2 घंटे वर्जिश है, और फिर हर एक तरह से सजाने संवारने में हम सबसे ज्यादा समय इसको देते रहते। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें समय ज्यादा देना ठीक है, बॉडी ठीक होनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि हम सारा ध्यान अपने शरीर को सजाने संवारने में। इसलिए महामती जी आज बहुत बड़ा सिखापन जीव को दे रहे हैं। आत्म और जीव का आपस में चोली दामन का साथ है। अब जीव को शरीर से इतना प्यार हो जाता है, वो इसी में ही इतना रच मिच जाता है और गुण अंग इंद्रियां खींचती हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है जीव को भी। इसलिए जीव को सिखापन दे रहे हैं महामती जी। रे जीव जी जिन करो यासो नेड़ा। हे जीव,
तू इस शरीर से प्यार मत कर, सावधान हो जा। मेरी बात सुन ले तू पहले। जो मैं कह रहा हूं, इस कलयुग में वो ब्रह्म मुनि आए हैं, और तू अपना समय सफल कर, 84 लाख योनियों से बच, नहीं तो कर्मों के अनुसार तेरे को फिर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। हमारी आत्म 400 साल से कितने जीवों पे बैठ चुकी है, उनको किसी को भी पहली बहिष्ठ मिलने वाली नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो जीव जाग जाएगा और आत्म ऊपर उठ के परम धाम का अनुभव करेगी, तब वो जीव को पहली बहिष्ठ मिलेगी। ये सुन लो। खुलासा में भीष्म सिफायत का बेवरा है, और सरकार साहब के टीका पढ़ लेना, और जिसके पढ़ने हो पढ़ लेना। पता लग जाएगा कि कौन से जीव को पहली बहिष्ठ मिलेगी और कौन से जीवों को 8वीं बहिष्ठ मिलेगी। पार ब्रह्म या मुक्ति तो सबको देंगे, लेकिन जो जीव पे आत्म जागृत हो जाएगी, वो जीव फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। हम तारतम तो ले लें और करें कुछ नहीं। बहुत सुंदर साथ ऐसे भी हैं जिनको तारतम भी याद नहीं है। राज्य की कृपा से बहुत जगह आना जाना होता है, तो राज्य ने उसके लिए भी चौपाई लिख दिया वाणी में। कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे धाम दूल्हा ने हमें सावचेत ना किया। 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर मेरा, लेकर में डाले अंधेर। जाओ 84 लाख सुनो। खाली तारतम रिश्ता जोड़ने में कितना समय लगता है? 2 मिनट घड़ी से देख लो। 6 चुपैयों का तारतम देना है तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सामने वाले को अपना रिश्ता जोड़ना किसके साथ है? उस धाम धनी के साथ, सतगुरु के साथ नहीं जोड़ना। क्योंकि जहां वो वो कभी भी इस 14 लोक से ऊपर का ज्ञान नहीं दे सकते। तो जिस समय कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन एक सतगुरु ऐसा है, अगर हमारा जीव जाग गया है तो वो हमें कारण बताएगा, बातें बताएगा कि जीव को जागृत कैसे करना है। और हमें इसलिए वो सच्चा सतगुरु चाहिए जो हमारे जीव को जागृत करके परम धाम तक हमारी आत्म को जगाए, हमें रास्ता दिखाए सुंदर साथी। इसलिए ये जीव का प्रकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें समझना है। रे जीव जी जिन करो यहाँ से नेड़ा। महामती जी हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जीव है, इसको कभी भी इस शरीर से ज्यादा प्यार ना करे। जाको सन्मुख नहीं शरम, तासो नहीं मिलवे को धर्म। ये शरीर बड़ा बेशरम है, ये शरीर बड़ा बेशरम है, जीव को कह रहे हैं। इसलिए इसके साथ, शरीर के साथ मित्रता मत करो। जाको सन्मुख नहीं शरम, तासो नहीं मिलने को धर्म। और इसके साथ धर्म भी निभाना नहीं है। ये तो भूलवनी कोई भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम। ये भूल भुलैया का घर है। क्योंकि जब आदमी होता है ना, बचपन तो सोचता है मैं जवानी में करूंगा, पाठ पूजा कर लूंगा। जवानी आती है, नशा होता है। बालपन तो खेल गंवाया, आई जवानी तो मद में छाया। किया ना कोई शुभ काम, आया बुढ़ापा तो खांसी ने घेरा। मुंह ममता ने ला लिया डेरा। ये धुंध के समान है, कोहेड़ा है, इसके ऊपर विश्वास कर मत जीव तू। इसलिए तू इसके साथ नेह मत लगा।
नाम ही जाको परपंच तीन सबको मूल शरीर। ये जिसको झूठ कहते हैं, ये शरीर झूठ है, खत्म होने वाला एक तो खिन का है जो लटका, किसी भी समय सुंदर साथ जी ये शरीर धोखा दे सकता है, इसके ऊपर विश्वास मत करो। इसलिए हमें हर पल सच्चे सतगुरु की शरण में परम धाम की आत्माओं के साथ सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा जीव जागृत होगा तो आत्म आगे बल कर सके। तो इस शरीर का ये जो झूठा खत्म होने वाला है और उसका मूल है ये शरीर, किसी भी समय धोखा दे देता है। बाल जवानी बुढ़ापा हर एक को आना है, इसलिए समय मत देखो कि भी कब है, नहीं भरोसा खिन का। आज तो हम देख रहे हैं ना अपने सामने कैसे जवान बच्चे जा रहे हैं, राज्य सब कुछ दिखा रहे हैं, इसलिए हमें एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना है। या बनते बाग विस्तरियो जानो भरिया मृग जल नीर। या बन थे बाग, समझ लो मैं बाग हूं। जैसे एक बाग होता है उसके अंदर छोटे छोटे बगीचे होते हैं ना, कितने अच्छे फूल लग जाते हैं, सबको पता है। तो भाई ये कह रहे हैं इस बाग से ये बगीचे संवर गए, शादी हो गई, घर में बच्चे परिवार आ गए, हम उसी के मुंह में ये शरीर पड़ जाता है और जीव भी शरीर से प्यार करना शुरू करता है। और जैसे मृग होता है ना, जब वो दौड़ते हैं, प्यास लगी है, रेती में सूरज की किरणें पड़ती हैं, परछाई में, तो उसको लगता है ये मृग जल की तरह ये परिवार है। ये किसी भी, ये सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। आज अच्छे लगते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसके बाद कोई भी साथ देता नहीं है, किसी को कोई प्यार नहीं करता। प्यार करते हैं तो एक हमारे धामधनी, 400 साल कहना आसान है, फिर भी आज आप दर्द के साथ वाला जी के पास चले जाओ, पूरे लाड और प्यार से हमें गले लगाएंगे। है कोई इस संसार में ऐसा? कोई नहीं मिलेगा। बाकी सब हैं दिल को दुखाने वाले, जितनी जल्दी हम समझ लें उतनी जल्दी हमारा बेड़ा पार है। इसलिए जीव को बहुत अच्छा सिखापन आज मिल रहा है, हम जीव को जागृत करें। यहाँ तक कह दिया, जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी हारी। तू जीती हुई बाजी भी हार रहा है और तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी बातें कुलजम वाणी में किरंतन पड़े। ये जो दो ही दिल राखत है, ये तो जीव सृष्टि की रीत, और जो मोमन है वो अंदर बाहर एक, ये मोमनों की पहचान है। मेहनत करी केतिया पर विध विध बांधे बांध। अब मेहनत करी का क्या मतलब है? आदि नारायण ने इसको सजाने में बड़ी मेहनत करी है। हाथ पांव बाजू उंगलियां मुख कान नाक, कितने अंग ऐसे दिए हैं, इतना प्यारा शरीर मिल जाता है जिसके मुंह में आज हम पूरे बन जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, फौरन जिसको देख लेते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हमारा अगर धाम में हम एक बार हमारा चितवन लग जाए सही, उसके सामने ये सुंदरता सब बेकार है। इसलिए कह रहे हैं कि उसने, बनाने वाले ने शरीर के ऊपर हर तरह से पूरी मेहनत करी है। जानिए सदा नेह चले ए रचो ऐसी सनंद। इसको इस तरह से तैयार किया गया और हम क्या समझते हैं, ये तो अखंड है भाई शरीर। इसलिए इतना मोह इस शरीर से, परिवार से हो जाता है। दूसरों के हम देखते हैं इतने गुजर गए, इतना दुख हो रहा है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी ये हालत होनी है। अगर हम ये समझ लें हमारी भी ऐसी हालत होनी है, तो सुंदर साथ जी हम हर पल राज्य में मंदिर पड़े रहें, राज्य के चरणों में। कितने कितने परमहंस हो गए जो, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही राज्य को दे दिया। हमने 400 साल गंवा दिए, 400। और अभी भी अगर हम 3 घंटे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जितना ज्यादा से ज्यादा कोई समय राज्य को देगा उतना उसको आनंद आएगा। करके देख लो 1 महीना। इसलिए हम जितना सुनना आसान है कि श्री जी भी पद्मावती पूरी 11 साल नहीं सोए और किसी को छींक नहीं आई, कहीं वाणी में पढ़ लो, क्योंकि ये नींद है ऐसी भूलमनी है सारे अंग कि हमें अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर हम जैसे राज्य की तरफ लगे 2-3 घंटे भी सो जाएंगे ना और राज्य में है तो अंदर से हमें ताकत राज्य देते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिए। गुण पखंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। अब इसके अंदर जैसे मुख का स्वाद है, हर एक चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। भाई आज तो हमें पनीर के पकोड़े खाने हैं, फिर अगर और मिठाइयाँ देखेंगे उसमें इसके स्वाद है, नासिका को खुशबू आएगी, कान माया की ही बातें सुनना पसंद करेंगे। हर एक जितने हमारे गुण अंग इंद्रिय हैं इनके अलग अलग स्वाद हैं और जो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं जीव को, और उसके ऊपर आत्म है। इसलिए पहले जीव जाग जाएगा तो आत्म बल करेगी। जीव को क्या है, इसको जितना मर्जी आदत डाल लो, 10 घंटे सोना है 10 घंटे सो जाएगा। इसको आदत डालो भाई 3 घंटे से 24 घंटे में तेरे को हमने ज्यादा आराम नहीं देना, लेकिन वो 21 घंटे हम करें क्या, अपना सारा समय राज्य को दें। उठते बैठे तन सोवे रू निश दिन जागे। तन को आराम जितना चाहिए उतना दो, फालतू इसको मत दो। किन का भरोसा नहीं है। हमें अगर अब पहचान हो गई है तो हम जागें, अपनी रूह को जगाएं, आत्म को जगाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा बिरह है हम ले। ये मैं नहीं कह रहा कि बिरह नहीं लेते, सुंदर साथ का बहुत फर्क है। सब चर्चा वाणी में लगे और लीजिए, इतना लीजिए, सब अपने अपने पर आत्म को देखें। जैसे इंद्रावती जी ने देखा, श्यामा महारानी ने देखा, अब बीतक आने वाली है। और जितने परमहंस हैं, पिछली चर्चा में भी बताया था, सब ने अपने असली तन देखे, परम धाम के 25 पक्ष देखे। हमें क्यों नहीं नजर आ रहे? ठीक है, हमें कई कहते भी हैं, अरे भाई सब तो लगे हुए हैं, बार बार क्यों कहते हो? अगर लगे हैं तो बताओ किसने परात्म को लिखा, मेरे को कल फोन करके बता दे। इसका मतलब कोई ना कोई कमी है जो हम अपने असली तन को नहीं देख पा रहे। हम राज्य के कहाँ बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। सतगुरु का सिर्फ फर्ज है आपको मूल मिलावे तक पहुंचाएगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा, 84 लाख योनियों में नहीं भेजेगा, मूल मिलावे की बातें करेगा, धनी की करेगा, जब मिलेगा राज्य की बातें करेगा। लेकिन तुम्हें तो आगे कुछ करना है, इतनी मेहनत करो हर कोई अपना मूल स्वरूप देख सके। ये अनमिलती सोना मिलिए जाको सांचो नहीं संग। ये अनमिलती सोना मिलिए, ये दोस्ती करने के काबिल नहीं है, इसलिए सांचो नहीं संग, इसकी दोस्ती झूठी है। इस शरीर की दोस्ती झूठी है, किसी भी समय धोखा दे सकता है। तो झूठे, जो एक झूठा होता है, बताइए हम देखते हैं कि भी अगर एक किसी कोई दोस्त बनाया हमने और वो हर बात पे झूठ बोलता है तो हम उससे दोस्ती छोड़ते हैं ना। तो इसी तरह से श्री जी साहब महामती जी के अंदर बैठ के हमें समझा रहे हैं, इसके साथ दोस्ती में, ये झूठा है, ये किसी भी समय धोखा दे देगा। दोस्ती करनी है तो एक धामधनी से करो। नहीं भरोसा खिन को जो रहनी को पतंग। एक पतंगे की जिंदगी कितनी है, एक खिन की भी नहीं होती। इसी तरह से कह रहे नहीं भरोसो खिन को, एक खिन का भी भरोसा नहीं है। हम चौपाइयों में भी तो बोल, नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। तो भी हम राज्य की तरफ नहीं लगते। फिर हम कहते हैं हम लगे भी हुए, लगे हुए तो पर आत्म क्यों नजर नहीं आ रहे? कोई ना कोई कमियां हैं हमारे अंदर, या अंदर विकार हैं, विकारों में पूरी तरह से सफाई नहीं हुई। ये तो हर कोई अपने अंदर झांके कि मेरे को परम धाम क्यों नहीं नजर। परम धाम जिसको नजर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा
अपने असली तन को देखने की कोशिश करें। धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, इसमें रहते हुए धनी से मिलना तो समझो हमने शेर भर सूत काट लिया। नहीं तो समझ लो हम सोचे तारतम का 5 बार पाठ कर लें, 5 बार मेर सागर कर लें, 10 चौपैया पढ़ लें, बस फटाफट भाई। महाराज जी ने कहा था चौपैया जरूर पढ़नी है, तो नहीं, जितना हम दर्द लें, जितना बिरा लें, उससे धनी का मिलन है। क्यों रे नेढ़ा यहाँ सो कीजिए, जो मिलके करे भांग। मिलके करे भंग, कहते हैं उससे प्रेम नहीं करना चाहिए जो बीच में छोड़ के चला, इसका भरोसा नहीं है। और परिवार का भी किसी का भरोसा नहीं, कौन किसी समय छोड़ देगा, इसलिए किसी से प्यार मत करो। राणा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वाणी का एक एक शब्द लीजिए, क्यों रे नेड़ा यासों कीजिए, जो मिलके करे भंग, अध बीच में जो छोड़ जाए उससे कभी प्यार ना करो, फर्ज निभाओ सिर्फ। किसी से घर में भी सबने तारतम लिया है। अब ये तो धनी जानते हैं कौन ब्रह्म सृष्टि, कौन ईश्वरी सृष्टि, कौन जीव सृष्टि, तारतम ले लिया है, इसलिए सबके साथ प्यार रखो, ऊंचा मत बोलो, गलत मत बोलो, लेकिन अपना दिल किसको दो, राजी को दो। एक रस होइए क्यों तिन से, ने चल नहीं जाको रंग। ये शरीर अखंड नहीं है, इसलिए इसके साथ एक रस नहीं होना। एक रस किससे हुई है, आत्म पर आत्म के साथ एक रस हो जाए। चौपाई सुनिए, एक रस होइए इशक्सों, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले लेते हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। एक रस हो जाओ, किसके साथ, पर आत्म के साथ। जैसे पर आत्म वाला श्रृंगार करके धनी के चरणों में मूल मिलावे पहुंच जाओ, घुटने के बल बैठ जाओ, चरण ले लो, रोते रहो कि धाम धनी अपने। आज माया को राज्य ने हुक्म दे रखा है ना, जहां जागने की बात है वहां भंग कर जाते, इसलिए हमने राज्य के रास्ते पे चलना, माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए इससे प्यार नहीं करना, कभी भी ये शरीर धोखा दे देता है। सबके साथ फर्ज पूरे करो, दिल देना तो एक राज्य को दो, उन्हीं से प्यार करो। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ये सबको देवे छे। ये शरीर ने कितनों को धोखा दिया, घर परिवार में कितने चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, सबको धोखा देता है, धोखेबाज है। इसलिए धोखों से सावधान। हर एक जगह लिखा होता ना, कोई चीज होती है भाई ये डुप्लीकेट है, ये धोखा देगी, इससे सावधान हो जाओ। राणा जी आज कह रहे हैं ये धोखेबाज शरीर है, इसके साथ दोस्ती मत करो, प्यार मत करो, इसको ज्यादा इसके ऊपर कसनी करो। सदगुरु देवचंद जी ने कितनी कसनी करी, उनके जीव ने करी, आत्म कसनी नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। कई कसनी कसी करी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, तो भी वास्ते हम संयम। शरीर को कितना कष्ट इंद्रावती जी ने दिया, आपोपा देखा। जितने परमहंस हैं कितने कष्ट किए, सरकार साहब 8-8 घंटे 6-6 घंटे पैरों से चाहे खून आ जाए, घूमर जी बंगला जी की परिक्रमा करते थे, कितने कष्ट दिए। सुबह 3-3 बजे उठ के 2-2 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाते थे 3-3 घंटे, मेरी आंखों देखी बात है सुंदर। इसलिए शरीर को, जीव को तो कष्ट देना ही पड़ेगा, और इस शरीर से प्यार मोह छोड़ना पड़ेगा। जीव निर्मल होगा, फिर देखो आपकी आत्म को कितना बल मिल रहा है, अगर हम ये कसनी करेंगे तो। मिलापे में रंग बदले, अध बीच तोड़े ने। क्या कह रहे हैं, मिलापे में रंग बदले, ये बहरूपिया है, रंग बदलता है शरीर, और अध बीच में कभी भी छोड़ देता है। इसलिए बहरूपी से ये चाल बदलता है, गिरगिट की तरह
इसलिए इससे संभल के रहो। वे जीव शरीर रची सेजड़ी इत आवे नींद अपार। शरीर रची सेजड़ी, ये नशीली सेज है। जीव इससे जब शरीर से प्यार करता है ना, ये शरीर को कभी भी 20% रह गया तो रे जीव जी रची सेजड़ी, ये शरीर से हम इतना प्यार करते हैं। सुबह अगर हमारी जाग 3 बजे भी हो जाए ना, फिर हम कहते हैं नहीं सो जा, अभी तो 3 बजे हैं। क्यों नहीं उठते? क्यों प्यार करते हो शरीर से? राजी तुम्हें क्यों 3 बजे उठा रहे हैं, कह रहे हैं आजा मेरे पास। इसलिए राजी जिसको 3 बजे उठाते हैं वो दोबारा ना सोए, अपनी आदत बिगाड़ लो। इस शरीर, ये नशीला शरीर है, और ऐसा नशीला है, अज्ञानता इसके अंदर ज्यादा है, ज्ञान को समझता नहीं है। और ऐसा है, पटक के मारते रातों आदमी सोता है और सुबह पता लगता है इसमें सांस ही खत्म। वही चौपाइश में कह रहे थे, जीव शरीर रची सेजड़ी, या नशीली दवा की तरह शरीर है, इत आवे नींद अपार, इसको जितनी मर्जी सुला लो। जैसे कहते हैं ना, जो कुत्ते का पेट कभी नहीं भरता फिर भी सूखी हड्डी लेके जाता है, ये शरीर का वही हाल है। इसको तुम 12 घंटे सोने की आदत डालो, 12 घंटे सोएगा फिर भी आदत नहीं बदलेगा। तुम अपने गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण करोगे, 3 घंटे में नींद पूरी हो गई, कसम ले लो हमने 6 घंटे बालाजी को देने हैं। फिर देखो जीव बल करेगा, गुण अंग इंद्रियां, स्वाद है, सूंघना है, और ये कानों का चस्का है, निंदा करने का, सुनने का, ये सब हट जाएगा। 10% रह गया। दो एक बंदा कम करो, दूसरा मोबाइल ले रहा हूँ। वर्षा दीदी दूसरा फोन बंद करा दो, सारी आवाज डबल आएगी। जीव शरीर रची से, विजय भाई साहब दूसरा फोन बंद कर दो। सनिया ये शरीर एक नशीली सेज है, इस नशे को खत्म करो। 10-10 घंटे सोना बंद करो। अज्ञानता है हमारे अंदर भरी हुई, अज्ञानता को खत्म करो। सच्चे सतगुरु या ऐसी पर आत्म जो परम धाम का वर्णन करती हो, उनका संग करो। श्री महामती कहे, अरवा अरश से जो कोई आयो उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। संगत अच्छी होगी तो हमें अच्छी बातें सीखने को सुंदर साथ जी मिलेगी। और हमारा जीव जाग गया ना आज सुंदर साथ जी, बहुत प्रकरण वाणी, हम उंगलियां ना पहने, हर एक जगह जीव को जगाने के लिए अलग अलग तरह के सिखापन दिए गए हैं। इसको मूर्ख, नीच, मतहीन, अल्प बुद्धि, कितना कुछ वाणी में गाली तक दी गई। हम विचारें सारा कसूर जीव का है, जीव ने ही आत्म को अपने कचड़े में सुंदर साजी मिला रखा है। इसलिए आत्म को ऊपर उठना है तो ये जीव सब बंद करो। श्री महराज ठाकुर ने सब दोस्तियां बंद कर दी माया की। बाजार जाते थे, देखते थे कोई दोस्त मिल गया, मुंह फेरते थे कि मेरे रास्ते में, मेरे और धनी के बीच में ये बाधा पड़ेगा। मिठाई को देख के ललचाते थे, अपने स्वाद को कम करो। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा सुंदर साथ जी, जो बात है वाणी से है। रहमे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। हमारा आहार ये चटपटी, ज्यादा मसालेदार हम चीजें खाते हैं, उसका असर पड़ता है। इसलिए ठीक है शाकाहारी हम सब हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा मिर्च मिसाले भी हमें नुकसान करते हैं, हमारी बुद्धि का नाश करते हैं। सादा खाएंगे तो उससे, और रात को तो खासकर अगर सुबह जल्दी उठना जिस सुंदर साथ ने, वो रात को थोड़ा हल्का भोजन करें। 2 की भूख है तो 1 खाएं, दिन में खा ले चाहे, लेकिन रात को, अगर रात को जो चितवन करते हैं और या जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो रात को अपना पेट थोड़ा खाली करके रखें। फिर देखिए ये बिल्कुल ये सारी बातें सरकार साहब ने सिखाई हुई है, तो वही बातें आपके आगे रख रहे हैं। ये सूते ही पटका वहीं पुकार न पीछे बहार। सारे पीछे रोते रहते हैं,
ये सोते ही श्वास खींच लेते हैं जब इस का शरीर का समय पूरा होता है। जीव को कह रहे हैं तू समझ रहा है या नहीं समझ रहा, ये सोते ही पटका देगा और फिर तेरा क्या हाल होगा। याचो तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ए अंतरियाल। अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि बीच में छोड़ जाता है फिर भी मन इतना पापी है, इसका साथ नहीं छोड़ता। अब देखिए श्री जी समझा रहे हैं, ब्रिज से हम रास में गए थे तो रूहों ने क्या मन के सारे या गुण अंग इंद्रियों के सहारे इस भवसागर को पार किया था, मन को आड़े नहीं आने दिया। आज सबसे खतरनाक मन है जो इस जीव के ऊपर हावी हुआ है। ये मन बहुत खतरनाक है सुंदर साथ जी, ये सुबह नहीं उठने देता, ये मंदिर नहीं जाने देता, सबसे ज्यादा रुकावट मन डालता है हमारे रास्ते में। ये इसलिए मन को आड़े नहीं आने दिया। ब्रिज से रास में गई, कितनी सखियां वैसे ही निकल गए उनके प्राण। तो सुंदर सा जी इसी तरह से विष्णु भगवान आए, जब सनकादिक उनसे पूछने गए तो उन्होंने मन खींचा तो जीव ने पहचान कर ली। उसी तरह से आज हम संशय रहित क्यों नहीं होते, हर समय हमारे आड़े मन रहता है। हम सोचते हैं लो जी जीव को जागृत क्या करना, हमारी आत्म तो परम धाम की है, हम तो मार्फत में पहुंच गए। सुंदर शाह जी श्री जी साहब 6 तरह की बंदगियां सिखाते थे। आपको कहा है बड़ी अर्जी पढ़ा करो रोज, उसमें स्पष्ट लिखा है नासूत मलकूत जबरूत लाहूत 4 धाम की पहचान कराते थे, 5 तत्वों की पहचान कराते थे, 6 तरह की बंदगी की पहचान कराते थे, 7 तरह के क्यामत के क्या निशान है उसकी पहचान कराते थे। ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हैं। जब राजी ने मेहर सागर दिल में लिया तब हमारे दिल में चाहना उत्पन्न हुई, हुक्म का आवरण डाला तो हमारी सुरता हुक्म रूप में इस जीव के ऊपर आके बैठ गई। एक बड़ी अर्जी को भी ध्यान से हम पढ़ लेना, बहुत कुछ उसमें आ जाता है, सारी बातें निचोड़ आ जाती है। उसमें यह भी लिखा है हक के आप सांच होने को सब विद कही सुभान। अगर आज जिसको औलाद दुखी कर रही है, राजी ने कहा मैंने सब विद कही सुभान। और अगर किसी के पास बहुत गरीबी है, सब विद कही सुभान। कोई अरबपति बन गया, सब विद कही सुभान। मन को चंचल को परे, अरबपति है तो कोई बात नहीं, सेवा करो सुंदर साथ की। और जो पैसे गरीब है तो सदगुरु देवचंद जी के पास तो कुछ नहीं था, श्यामा महारानी थी। तो बीतक समझनी है हमें हर तरह से सिखापन, सब जगह धनी ने, कोई ऐसी बात नहीं है जो सुंदर साथ के लिए इस कुलजम वाणी में ना समझाइयो। उलझाए आप नारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल। उलझाए शरीर जीव को उलझा देता है, शरीर जीव को उलझा देता है। और क्या होता है, शरीर अलग हो जाता है जीव से, कांटे और जीव कहाँ चुभे जाता है, दुख पाइए। मुक्त काल में चला जाता है। जीव को काल में भेज देता है और शरीर अलग हो जाता है। कांटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगार। आज अपने घर में ऐसे करना, एक सुई ले लेना और अपने आप को चुभोना और सोचना ये सुई किसको चुभ रही है, शरीर को चुभ रही है या जीव को चुभ रही है। ये सुई जीव को चुभ रही है। सुंदर सा जी ये हमारे लिए सिखापन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं, कांटे चुभे दुख पाइए सहे ना सके लगा। एक कांटे का भी दुख ये जीव सह नहीं सकता। तो महामती जी कह रहे ए जीव तू सुन, और होत है मोहे अचंभा, ए क्यों सहसी जम मार। तू यम की मार 84 लाख की मार कैसे सहेगा, कांटे भरा तो तेरे से दुख सहा नहीं जाता। आज जरा जाना ना गरम अंगारा अपने हाथ पे रखना, रख के देखो ना पता लगेगा। ये जीव इतना निकम्मा है, इसको समझाओ। प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि तू यम की मार कैसे सहेगा। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगेन। ये धोखेबाज शरीर है, इसमें हर समय अग्नि में जल रहा है।
आज सुंदर साथ एक बात कह देना, बुरा नहीं मानना सुंदर साथ जी, देखो मैं आज सच्ची बात राजी करवा रहे हैं। सुंदर साथ अगर हमें आज थोड़ा सा भी गुस्सा कर देना या चर्चा में हमारी खंडनी हो जाए, सही बस उम्र भर मरने दम तक हम उस बंदे को भूलते नहीं। घर में अगर कोई औरत है, आदमी उसकी कितनी डांट फटकार मारता है, आदमी है तो उसको औरत कितनी जलील करती है, बच्चे कितना कहते हैं, फिर हम आधे घंटे बाद मेल मिलाप कर लेते हैं। अरे चलता रहता है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, सब इकट्ठे हो जाओ, प्यार से रहो, कहते हैं कि नहीं कहते। और सुंदर साथ, क्योंकि हमने अभी तक समझा ही नहीं ये सुंदर साथ हैं कौन। ये सुंदर साथ राज्य हैं। ए रुओ तुम मेरे तन हो, 12,000 स्वरूप राज्य के स्वरूप हैं, श्यामा जी के अंग हैं, किसी से नफरत नहीं। खासकर पता लग जाए भी सुंदर साथ है, चाहे कोई भी है, दिल में नफरत ईर्ष्या द्वेष किस लिए। सबके साथ हमें प्रेम का बर्ताव करना है, जैसे हम अपने घर में करते हैं। ये नहीं है कि भी दिखाने के लिए तो बाहर प्यार कर लिया और फिर गलत रास्ता है। राजी हर तरह से सिखापन देते हैं। पीछे 1,84 दे में जलसी रातों रे दिन। कह रहे हैं अगर तू नहीं समझेगा जीव तो 84 लाख योनियों में भटकेगा, कर्मों के अनुसार तेरी योनि आगे तैयार है। ये अंधेरी है विकट जाहिर रची जमजाल। और ये शरीर अंधेरी गुफा की तरह है, और ये इसको यमदूत जब लेने आएंगे तब तेरे को पता लगेगा, क्योंकि ये यमराज द्वारा ही सेजरी रची गई है। ये पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अगन की झाल। ये इतनी ऐसी माया बल वाली है, क्या करती है, पहले तो अच्छे अच्छे कई बार सुख लो जी, बहुत अच्छे घर की लड़की मिल गई तुम्हारे लड़के के लिए, शुरू शुरू में बड़ा सुख देंगे कि जो आदमी राज्य की तरफ भी लगे ना माया जाल में फंस जाए, और बाद में उसका बुरा हाल करती है ये माया। पहले सुख शीतल दिखाएगी और पीछे जाले अगिन की जाल, फिर कटु वचन, और ये सब में जब जीव अच्छी तरह बंध जाता है। ये सब मोहे इन मोहनी रे, पर इन बांधो ने का सो मन। अब ये अंतिम चौपाई है, बड़े ध्यान से। सारे जने शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन ये शरीर किसी से प्यार नहीं करता। ये सब इन मोहिनी रे, संसार में सब सुंदरता पे मरते हैं, सब शरीरों से प्यार करते हैं, पर ये शरीर धोखेबाज, किसी से प्यार नहीं करता। ये सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांधियो ना कासु मन। शरीर किसी से अपने मन को नहीं बांधता है। जीव को जाते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगेन। और जीव जब इस शरीर से बाहर निकलता है बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसको शरीर से बड़ा प्यार हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी, आप परम धाम की आत्माएं हो, इसलिए मुझे ये सारी छोटी से छोटी बात समझानी पड़ रही है। मैंने इस वाणी में सारी बातें डाल दी हैं, सारी बातें लिख दी हैं। इसको ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ो, समझो, तभी तुम्हारा जीव अगर जिसका जाग गया ना, विचार करके देख लो, बिरहा आना शुरू हो जाएगा। जीव को भी बहुत बिरहा आएगा, बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन, और आत्म तो परम धाम के फिर नजारे देखेगी सुंदर साथ जी। सबसे पहले हमें जीव को जगाना है। फिर दोबारा रिपीट करा रहा हूं, श्री महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म ने सबसे पहले अपने जीव को जागृत किया। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, महराज पुन्नो पार। किरंतन की 2102 नंबर शायद चौपाई, अंतिम चौपाई है ये। काया बेड़, अपना शरीर को नाव समझो और जीव को मल्लाह समझो जो नाव को चलाता है।
संसार भवसागर है, जितना घर गृहस्थ रिश्तेदार जो तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं, और इससे ऊपर वाली चौपाई कह रही है पांचों शक्तियां तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, और ये जीव के चक्कर में, इस शरीर के चक्कर में मत उलझो। और जीव को भी इससे बिछड़ते हुए बड़ा दुख होता है। समय पूरा होता है। अब मीनू बहन आप समय ले सकते हैं, अपने घरों में सब बैठे हैं, अपना आप भी पूरा समय लीजिए, और अब इस चौपाई को सब दोहराएंगे। और कल देह की तरफ से क्या जवाब है, देह जीव को कैसे फटकारता है, तो कल की भी चर्चा इसी तरह से समझने वाली है। सुंदर साथ जी जो नहीं जूम पे या यूट्यूब पे देख रहे, वो भी अपने साथियों को ये वाणी जिसको लगन है वो इनको समझे कि हमने जीव को कैसे जागृत करना है। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। बड़ी लागी दाज अगेन, बड़ी लागी दाज अगेन, ये सब मोहे इन मोहे नीरे, ये सब मोहे इन मोहिनी रे, परिन बांध्यो ने कासो मन, पर इन बांधो न कासो मन, जीव को याते बिछड़ते, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगेन, बड़ी लागी दाज अगिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की साथ की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी वर्षा बहन, मीनू जी को कहिए आप। हाँ जी मीनू जी और किरण बहन दोनों को।